Hello friends, welcome back to our channel X1 Trader. Today is 14th April 2023, Friday and market holiday, and this video is for next week from 17th April to 21st April. And ये वीडियो में अपन हमारा X1 सिस्टम का हिसाब से व्हाट आर दी चार्ट सेटअप्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज बोल के देखेंगे. दिस इज X1 सिस्टम चार्ट. ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. 15 बोले तो 15 मिनट्स. यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आर देयर, M1, M5, M15. सो विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. नॉट ओनली 15 मिनट्स, यू कैन ट्रेड विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. बट हमारा प्रिफर्ड टाइम फ्रेम इज दिस वन, M15. दैट इज द रीज़न हम आपको कंटिन्यूसली ये स्विंग ट्रेडिंग का प्रिफर्ड टाइम फ्रेम है हमारा. सो 15 मिनट में ही करना बोल के नहीं है, आपको जो टाइम फ्रेम कंफर्टेबल रहता है उसमें आप काम कर सकते हैं. 1 मिनट में अगर आप काम करना चाहें तो उसका टेम्पलेट सेपरेट रहता है. 1 मिनट का टेम्पलेट लोड करना पड़ता है. 5 मिनट्स में भी सेपरेट टेम्पलेट है. सो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स आर देयर. सो जो टेम्पलेट जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का जो टेम्पलेट है उसको लोड करके जो रूल्स है, रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग. 1 मिनट में एक छोटा स्मॉल चेंज रहता, एक्स्ट्रा एक इंडिकेटर रहता. सो रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग. सो रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए. दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. यहाँ पे अपन गेस करने का कुछ भी नहीं रहता. किसी भी स्टॉक रहने दो, किसी भी मार्केट रहने दो. यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यू विल गेट नो, NSE, MCX, NCDX, इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल इंडेक्सेस एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, वो सब देख सकते हैं. फॉरेक्स का चार्ट देख सकते हैं, क्रिप्टोस का चार्ट है. सो दिस सिस्टम इज़ फॉर ऑल मार्केट्स, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट. दिस इज़ फॉर ऑल मार्केट्स. एंड इसमें देख लीजिए अभी अपने पास एक बाई सिग्नल चल रहा. दिस सिग्नल इज ऑलरेडी नोन टू यू नो. ये पुराना वीडियो में, लास्ट वीक का वीडियो में आई हैव टोल्ड वेरी क्लियरली. बट हमारा टारगेट 17,500 आई थिंक ना 17,500 था. बट अभी क्या चल रहा, 17,870. आपको कहाँ से बाई सिग्नल आ गया था? ऑलमोस्ट समवेयर हियर 17,000. इसका वैल्यू देखेंगे 17,300 जो भी है ना, वहाँ से चल रहा है. ये जनरली अपन क्या करते हैं बोले तो एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 300 to 400 पॉइंट्स का टारगेट लगाते हैं. बट अभी तो 800 पॉइंट 800 पॉइंट नहीं होता, आई थिंक 600 पॉइंट्स को आया था. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चार्ट ओपन करते ही आप क्या देखना बोले तो हमारा X1 सिस्टम में व्हाट इज़ द प्रेजेंट जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट बोल के देखना. ये जोन कैसे मालूम होता? जोन यू कैन सी फ्रॉम दिस इंडिकेटर विच इज एट द बॉटम, विच इज कॉल्ड TDF जोन्स इंडिकेटर. अगर ये ग्रीन है तो इट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. अगर ये ग्रे है तो ऐसा ग्रे है तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन. अगर रेड है तो इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. ये देखने के बाद में ही आपको मालूम होता फर्स्ट ऑफ ऑल नो ये कौन सा इसमें है बोल के. क्यों देखना बोले तो इसमें अगर आपको किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन या डाउन ट्रेंडिंग जोन है तो उसमें अपन काम करने के लिए, उसमें अगेंस्ट जाने के लिए, अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करने के लिए, नहीं तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाई करने के लिए, बोल तो अगेंस्ट जाने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए. अगर न्यूट्रल जोन है तो ओनली 2 कंडीशंस चाहिए. यू कैन गो इन बोथ डायरेक्शंस. न्यूट्रल जोन चल रहा तो आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. उसके लिए 2 कंडीशंस आर इनफ. बट यहाँ पे 3 कंडीशंस रहता. वो एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बाकी सब रूल्स आर सेम. सो ये क्यों ऐसा लगा है बोला तो देख लीजिए. ये क्या होता, किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो ऐसे ही आपको एक कल सेल सिग्नल आया था, बट दिस नॉट वैलिड सिग्नल. आपको ऐसे ही सेल आता, फिर ऊपर जाता, फिर सेल आता. सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स. सो अप ट्रेंडिंग जोन में बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहता. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी विल लुक फॉर इज 3 कंडीशंस. अगर आप इसमें सेल करना चाहें तो 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. सो अभी यहाँ पे तो ये मालूम हो गया कि अप ट्रेंडिंग जोन है. बट ये कहाँ से देखना? यहाँ पे डॉट्स है, देख लीजिए आपको नीचे डॉट्स है. ये लाइन नहीं होता, दैट इज डॉट्स. सो ये डॉट्स 21 डॉट्स आए तो भी दैट इज इक्वल टू अप ट्रेंडिंग जोन. सो थोड़े स्टॉक्स में क्या होता है बोलते तो डायरेक्ट रिबन आता. थोड़े स्टॉक्स में ओनली 21 डॉट्स या 21 से ऊपर भी आने का चांस है. सो ऐसा एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है. ऐसा 5, 10, 15 बोल के काउंट कर लीजिए. 21 डॉट्स आए तो इट इज इक्वल टू अप ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन कहाँ से देखना बोल के आपको डाउट आता, उसके लिए भी अपने पास रूल है. सो X1 सिस्टम में एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड. अगर आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना, एग्जिट करना, एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड. सो ये कहाँ से देखना? रिबन तो यहाँ से है, बट आपको डॉट्स तो फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट हो गया था. बट वो टाइम में देख लीजिए आपको देयर वाज एन ऑसिलेटर हियर, दिस इज कॉल्ड TDF ऑसिलेटर. ये ऑसिलेटर 0 के नीचे है.
ये ऑसिलेटर या तो जीरो के नीचे रहता ना तो ऊपर रहता। सो दिस पर्टिकुलर क्रॉस ओवर, ये जो क्रॉस ओवर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड जीरो क्रॉस ओवर। सो यहाँ से देखते हैं अपन इसके प्रीवियस क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं अपन को। सो यहाँ से काउंट करते हैं 21 डॉट्स आए तो अप ट्रेंडिंग जोन, नहीं तो रिबन आए तो डायरेक्ट अप ट्रेंडिंग जोन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है 21 डॉट्स में और ये रिबन में क्या डिफरेंस है बोल तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड और दिस कॉल्ड सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता, ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता, सेकंड ग्रेड में थोड़ा कम स्ट्रेंथ रहता। रूल्स आर सेम, रूल्स तो दोनों में सेम है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में रहने दो, सेकंड ग्रेड में रहने दो, आपको शॉर्ट करना बोल तो 3 कंडीशंस चाहिए। सो यहाँ पे देख लीजिए कल आपको एक सेल सिग्नल आया था, बट उसके पहले व्हेनेवर नो किसी भी स्टॉक ऐसा अप ट्रेंडिंग जोन में है तो हमेशा आप क्या करना बोले तो आप ऐसा एक सेल सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए। वेट करके ये लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ऐसा मैन्युअली ऐसा एक क्या बोलते हैं इन योर माइंड यू हैव टू ड्रॉ दिस वन, ऐसा पेन लेके ऐसा ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ देख लीजिए, आपको बाय सिग्नल चल रहा अप ट्रेंडिंग जोन में चला गया। सो विल वेट फॉर ए सेल सिग्नल। बेसिकली ये तो इनवैलिड सिग्नल है, क्यों बोलते तो इसमें 3 कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, बट ओनली हाफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर। सो वो छोड़ दीजिए, बाद में अपन देखेंगे। सो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक ऐसे ड्रा कीजिए एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर। सो इसके बाद में क्या होता है वी डोंट नो, फ्रॉम हियर व्हाट विल हैपन वी डोंट नो। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो अप ट्रेंडिंग जोन में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है बोले तो ये वेव अपन इसको फर्स्ट वेव बोल के बोलेंगे, नहीं तो इम्पल्स बोलो, कुछ भी बोलो आप, ये इलियट वेव से कुछ मतलब नहीं है। सो ये बड़ा वेव रहता हमेशा, दिस वन विल बी ए बिग वेव। और इसके बाद में ये बाद में क्या हुआ ये छोड़ दीजिए, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो मैं क्या कर रहा हूँ देख लीजिए, आपको ऐसा ड्रा कर रहा हूँ मैं, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम बोलकर ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। आप सेल करते ही मार्केट ऊपर जाता, आप बाई करते ही फिर नीचे आता, आप फिर सेल करते ही फिर आपको ऊपर जाता। सो ये सेल करे तो आप ट्रैप होते, बाई करे तो ट्रैप हो जाते, आप सेल करे तो फिर ट्रैप हो जाते। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते, दिस इज फर्स्ट प्रॉबिलिटी। सो आप ऐसा आइडिया आपका माइंड में आइडिया आना चाहिए कि दिस इज मे बी पॉसिबल। सो ये कब तक आता है ऐसा, ये अप ट्रेंडिंग जोन में ये जो साइन वेव है ना कब तक आता बोले तो जब तक ये जीरो क्रॉस ओवर नहीं होता ऑसिलेटर। प्रॉब्लम नो ये जीरो क्रॉस ओवर कब होता होगा, और थोड़ा ऐसे ही लाइंस फॉर्म होके छोटा ऐसा देख लीजिए आपको। इसके पहले क्या हुआ ऐसा थोड़ा हाइट कम होके ऐसा नीचे जाके ऐसा क्रॉस हो जाता। सो जब तक ये क्रॉस नहीं होता जीरो क्रॉस ओवर, ये प्रॉबिलिटी है। साइन वेव स्ट्रक्चर इज फर्स्ट प्रॉबिलिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं साइन वेव स्ट्रक्चर। तो ये सॉफ्टवेयर से आपको क्या पता चल रहा क्या होने वाला है बोल के आपको एक आइडिया आता। सो ये सिस्टम से X1 सिस्टम से क्या है क्या होने वाला है बोल के आपको एक आइडिया आता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता बोल के, यही होता बोल के कोई भी नहीं बोल सकते। अगर कोई आदमी बोल रहा तो मैं 17,000 इज़ द लो, 18,000 इज़ द हाई, नहीं तो 17,500 इज़ द हाई, ऐसा कुछ अंदाज़ा में बोले तो या कुछ गेस करके प्रेडिक्ट करके बोले तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सैंक्टिटी फॉर दैट। नो सी हमारे पास तो लेवल्स गेस नहीं करते, हमारे पास हमेशा स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते। सो स्ट्रक्चर कैसे मालूम होता, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंडिकेटर एंड दिस इंडिकेटर। ये दोनों इंडिकेटर जब आपको अप ट्रेंडिंग जोन बोल रहे हैं सो आपको दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। दिस इज फर्स्ट प्रॉबिलिटी। सेकंड प्रॉबिलिटी क्या बोलते हो, वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेव बोलते हो ऐसा एक बड़ा वेव आ गया, छोटा वेव आ गया, फिर आपको बड़ा वेव आता, फिर छोटा, फिर बड़ा। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। सो ये सेकंड प्रॉबिलिटी है। ये चैनल में ऐसा मूवमेंट होता, ये पूरा कैंडल्स पूरा ऐसा एक चैनल में चलते रहता। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर। और सेकंड क्या है वेव स्ट्रक्चर। साइन वेव स्ट्रक्चर का प्रॉबिलिटी क्या है 70% है, वेव स्ट्रक्चर का प्रॉबिलिटी क्या है 30% है। सो ऐसा ही होना बोल के नहीं है, क्या हो सकता है वी डोंट नो। देखो भाई अभी बाय सिग्नल चल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ 70% ये प्रॉबिलिटी है, 30% ये प्रॉबिलिटी है। सो कौन सा आता वी डोंट नो। सो कैसे काम करना है इसमें बोले तो हमारा इसमें X1 सिस्टम में अभी यहाँ पे इसमें निफ्टी में सेल करने के लिए फॉरगेट अबाउट द नेम, वॉट एवर इज दैट स्टॉक नेम, अगर किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो इसमें सेल करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। जब तक आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती तब तक इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर नहीं होता। सो व्हेन 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then we will take sell signal, but that will be a weak sell signal।
3 कंडीशन सैटिस्फाई होने के बाद में भी वो वीक सेल सिग्नल बोलते हैं। ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में एक बार देख लीजिए। सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोलते अभी इसमें दिस वेव इज पॉसिबल 30% 70% प्रॉबिलिटी न तो 30% प्रॉबिलिटी ये है। सो ऑल पुल बैक्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। अप ट्रेंडिंग जोन में ऑल पुल बैक्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, डाउन ट्रेंडिंग जोन में ऑल पुल बैक्स आर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। सो मार्केट अभी नीचे आए तो बाई करने का चांस है। और ये फॉर एग्जांपल आपको डाउट आता होगा कल मॉर्निंग अगर आपको 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो तब क्या करना बोल के बाई करो। वहाँ पे बाई करने के बाद में हमारा कंडीशंस 3 कंडीशन सैटिस्फाई होगी तो जो भी लोएस्ट पॉइंट रहता है उसके नीचे अपन सेल करेंगे। बट तब तक आपको हर पुल बैक इज नो दिस वन बाइंग पॉइंट। सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन। सो अभी ये चार्ट देखते ही देख लीजिए, मुझे तो मेरा माइंड में ऐसा ये ड्रा हो गया और ये भी ड्रा हो गया, तो मुझे मालूम है कि ये क्या होने वाला है। इधर इट विल गिव यू साइन वेव स्ट्रक्चर और वेव स्ट्रक्चर। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर क्यों होता बोले तो ये अप ट्रेंडिंग जोन का कैरेक्टरिस्टिक है। वो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो हमेशा वही होता, 70% ऑफ टाइम वही होता। सो दिस एरिया इज एक्सट्रीमली टफ एरिया फॉर ट्रेडर्स टू ट्रेड। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप कमाए, फॉर एग्जांपल यू मेड अराउंड 500 पॉइंट्स एग्जांपल, ये एरिया में 500 से ज़्यादा लॉस होता। 500 पॉइंट्स यहाँ पे कमाए आप, यहाँ पे आप सेल करते ही फिर ऊपर जाता, आप बाई करते ही फिर नीचे आता, नहीं सही नहीं है फिर पलटता बोल के आप सेल करते फिर ऊपर जाता। सो इन दिस एरिया यू लूज मोर देन 5%। सो मोर देन 5% लॉस हो गए तो क्या होता, जो भी आप कमाए वो पूरा चले जाता और भी लॉस में आते आप। दैट इज़ द रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल नो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा जोन में है। सो हमारा X1 सिस्टम का एडवांटेज क्या है, इन दिस एरिया इन कंसोलिडेशन यू विल नॉट गेट फेक सिग्नल्स। सिग्नल आता बट अपना कंडीशंस मैच नहीं होता। सिग्नल सेल सिग्नल आता और बाई भी आया तो दैट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल ना। हमारा सिस्टम में तो ये कंटिन्यूस सिग्नल बोलते हैं, कंटिन्यूशन में अपन काम नहीं करते। सो सेल बाई आपको ऐसे आता। मैं दूसरा चार्ट में दिखाता हूँ। मेरा बोलने का पॉइंट क्या बोलते हो, इन दिस probable future consolidation signals will come but those signals will not trigger because of our rules। so हमारा जो rules है वो रूल सेव करता है। ये rules कैसे सेव करता है ऑलरेडी आपको देर आर नॉट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आई थिंक मेरा चैनल में तो पूरा अराउंड कितना एक बार देखेंगे 600 वीडियोस में बनाया था। इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, दिस इज अवर चैनल। प्लेलिस्ट में आपको X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस बोल के रहता, X2 का ट्रेनिंग वीडियो रहता, जो अब तक आप देखे वो X1 है। X2 इज़ फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग, ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और दिस इज़ फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग हायर टाइम फ्रेम्स, 30 मिनट के ऊपर ही काम करना है इसमें। और X3 इज़ फॉर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे पास X1 आयरन फ्राइज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो मेरा पॉइंट टू एक्सप्लेन इज, यहाँ पे देख लीजिए आपको एवरी वीक वी हैव बीन शोइंग यू सेटअप क्या बोल के। सो इसमें आप देख सकते हैं लॉट ऑफ चार्ट्स आर देयर विच वर विद द सेम सेटअप। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये स्ट्रेंथ X1 सिस्टम का स्ट्रेंथ के बारे में आपको आइडिया चाहते हो, यू कैन गो टू दिस प्ले लिस्ट लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के। ये बहुत छोटा वीडियोस रहता है, 10 मिनट्स का वीडियो रहता है, ओनली एक ही वीडियो बड़ा है अदानी का। सो बाकी सब ये देखे तो ये सब चार्ट्स में सेम वही पैटर्न है जो मैं आपको दिखाया था निफ्टी में, वही पैटर्न है। जहाँ पे चार्ट बहुत ख़राब रहता बट आप ट्रैप नहीं होते। क्यों ट्रैप नहीं होते, बिकॉज ऑफ और कंडीशंस। हमारा जो कंडीशंस है, जो अभी हम ये ट्रेनिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करें ना, तो ट्रेनिंग में आपको एक्सप्लेन करते हैं वो कंडीशंस का जो रिजल्ट आता ना, दैट विल बी मैच, दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड, कंडीशंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। बट कभी ना कभी तो ये सेटिस्फाई होता कंडीशन। लाइफ लॉन्ग ऐसे ऊपर नहीं जाता ना, लाइफ लॉन्ग नीचे नहीं जाता, लाइफ लॉन्ग ऊपर नहीं जाता। सो कभी ना कभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होता, वो टाइम में अपन सेल करेंगे। बट बेसिकली आप तो ये फिल्टर हो रहा, फिल्ट्रेशन होने के बाद में आपका जो लॉस आने का प्रॉबिलिटी है वो तो कम हो जा रहा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। X1 सिस्टम में आप कंसोलिडेशन में ट्रैप नहीं होते, नो ट्रैपिंग इन कंसोलिडेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और सेकंड पॉइंट क्या है, यू विल गेट नो आइडिया अबाउट व्हाट मे हैपन इन द मार्केट। सो मार्केट में क्या होता बोल के आपको एक आइडिया आता, कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं होते। सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड अवर सॉफ्टवेयर। नहीं तो आप एक बार लेसन्स फ्रॉम चार्ट देख लीजिए, इसका क्या बोल के मालूम होता। सो बेसिकली अभी तो निफ्टी अप ट्रेंडिंग जोन में है एंड दिस वन नो ऑल पुल बैक्स और लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते सेल करना चाहिए। और अभी देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस बुलिश है बोल तो फुल बुलिश स्ट्रक्चर है।
एंड ये सब देख लीजिए, आपको जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें ओनली दिस इज द सिग्नल, दिस इज वन सिग्नल, दिस सेकंड सिग्नल, ये दोनों ही सिग्नल्स है, बाकी सब कंडीशंस है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। एक बार हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए, टाइम नहीं तो लेसन्स फ्रॉम चार्ट्स का वीडियो देख लीजिए। अभी मैं आपको X2 दिखाता हूँ एक बार। X2 कौन सा है एक बार देख लीजिए, ये गोल्ड चार्ट है, ये X2 का सिस्टम है ये। इसमें ज़्यादा क्या ज़ीरो रूल्स है ये आते ही बाई करना, आते ही सेल करना, बाई करना, ये कुछ भी नहीं रहता, रूल कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी आपको छोटा लॉस होता तो कंटिन्यू करना, इसमें कुछ रास्ता नहीं है। ये देख लीजिए, आपको दिस इज़ सूटेबल ओनली फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। 5 मिनट्स में गए तो भी आपको सिग्नल दिखता, बट दिस इज़ नॉट मेड फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। बेसिकली 30 मिनट्स के ऊपर गए तो अच्छा रिजल्ट आता। सो इफ़ आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस वन। इसमें आपको एक रीलोडिंग फैक्टर रहता है। एक बार ट्रेनिंग वीडियोस पूरा देख लीजिए। और X3 सिस्टम दिखाता हूँ, कहाँ पे चलेगा X3 सिस्टम। दिस X3 सिस्टम, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। इसमें दिस इज स्पेशली मेड फॉर 1 मिनट 5 मिनट, जो भी है हर टाइम फ्रेम में सिग्नल रहता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्विच चार्ट टू 30 मिनट्स, देख लीजिए आपको यहाँ पे 30 बोल के है, ये बटन जो है ना यहाँ पे, ये अगर मैं इसको क्लिक किया तो चार्ट विल चेंज टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सिग्नल तो आता, बट स्पेशली ये हम बनाया सो है इंट्राडे के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना है तो गो फॉर X1 सिस्टम, जो मैं आपको दिखाया दैट इज सॉलिड सिस्टम विच इज़ प्रूवन इन ऑल मार्केट्स, नो, इन ऑल कंडीशंस। ये प्योरली इंट्राडे के लिए काम करना चाहिए। एंड दिस वन ये यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एवरीडे वी आर कंडक्टिंग लाइव वेबिनार्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। एंड इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल नहीं रहता, ये दोनों, दिस इज वन इंडिकेटर, दिस इज सेकंड इंडिकेटर, दोनों भी रेड हो गए तो सेल करना, ब्लू हो गए तो बाई करना। सो दिस इज़ व्हाट, नो, ये यूज़ करके हम डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं। इसका परफॉर्मेंस चाहे तो यू कैन गो टू, ये मंथली परफॉर्मेंस है। मंथली परफॉर्मेंस में देख सकते हैं लास्ट अक्टूबर से वी हैव बीन कंटिन्यूसली कंडक्टिंग लाइव वेबिनार्स। एंड कहाँ पे चलेगा ये X1 आयरन फ्लाई, X3 लाइव वेबिनार्स देख लीजिए। इसमें यू कैन सी 6 आवर्स का वीडियो है पूरा कंटिन्यूस, नो, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं रहता। लॉस भी आना तो प्रॉफिट भी आना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉस आया था, लॉस आया तो देख लीजिए आप, आपको मैं देने वाला नहीं हूँ, नहीं तो आप मुझे देने वाला नहीं है ना। प्रॉफिट आए तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, आप मेरे से लेने वाले नहीं है। सो लॉस भी आने दो, प्रॉफिट भी आने दो। वाई वी आर कनेक्टिंग मीन्स वी नो स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिस्टम, हमको मालूम है हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा सिस्टम का स्ट्रेंथ क्या है। इसीलिए बिकॉज वी हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस वी हैव बीन कंडक्टिंग लाइव वेबिनार्स। और इसमें कटिंग नहीं करते, जैसे आपको दूसरे लोग करते हैं ना, प्रॉफिट आए तो दिखाते, लॉस आए तो नहीं दिखाते, वो सब नहीं चलता हमारे पास। जो भी है उतना टाइम भी नहीं है 6 घंटे का ये वीडियो कट करने के लिए, और 6 घंटे लेना पड़ता। इसीलिए एज इट इज़ हम ये कर रहे। देख लीजिए आपको यहाँ पे 2 दिन कंटिन्यूस लॉस आया था, बट सेकंड और 1 दिन प्रॉफिट आया। सो लॉस भी रहने दो, प्रॉफिट भी आने दो, ये कंटिन्यूसली हम दिखाते। सो आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम कर रहे बोलो तो यू कैन टेक अवर फ्री ट्रायल ऑफर ले सकते हैं आप। फ्री ट्रायल आप 1 दिन पूरा देख सकते हैं। ओनली बैंक निफ्टी में करना बोल के नहीं है, यू कैन ट्रेड विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू वांट, बट बेसिकली आई एम बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलर, सो दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू बैंक निफ्टी, आई एम कंडक्टिंग बैंक निफ्टी वेबिनार, ऑप्शंस वेबिनार। सो दिस इज अबाउट 3 सिस्टम्स। एंड एक बार अपन आयरन फ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन फ्लाई में देख लीजिए, दिस इज X1 आयरन फ्लाई। ये दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर वीकली एंड मंथली इनकम। अगर आप वीकली ऑप्शंस करें तो वीकली इनकम आता, मंथली ऑप्शंस करें तो मंथली इनकम आता। सो ये गैप अप से, गैप डाउन से, नहीं तो वॉलेटिलिटी से, किसी से भी मतलब नहीं है। कंसिस्टेंटली विल मेक मनी। कितना आता नहीं बोल सकते, बट कंसिस्टेंटली विल मेक मनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट ऊपर भी रहने दो, ऊपर भी जाने दो, नीचे भी जाने दो। बट जनरली क्या होता, आयरन फ्लाई बोल के अगर आप यूट्यूब में सर्च करें तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। all videos, no, 90% of those, 95% of those videos will be useless. बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप देख सकते हैं, बट वो यूजलेस है। क्यों बोले तो बेसिकली आयरन फ्लाई विल गेट सक्सेस नो ओनली 30% ऑफ टाइम। बोले तो आयरन फ्लाई में अगर आप आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो 30% ऑफ टाइम में आपको प्रॉफिट मिलता है, बाकी 70% ऑफ टाइम यू विल गेट लॉस। बट हम क्या करें बोले तो X1 सिस्टम का जो एक सेटअप रहता है, X1 हेड्ज बोल के, X1 सिस्टम का जो सेटअप है वो हम ऐड करें इसको। सो विद दिस X1 हेड्ज जो सेटअप आपको देते हैं, वो हेड्ज का सेटअप से हम इसमें आयरन फ्लाई को हेड्ज करते।
उससे क्या होता बोले तो आपका जो 70% लॉस होने का चांस है दिस विल बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्यों बोलते अब तक हमको तो लॉस नहीं हुआ आयरन फ्लाई में, कितना लॉस कितना प्रॉफिट आया वो डिफरेंट है। प्रॉफिट कभी किसी वीक कम होता होगा, किसी मंथ कम होता होगा, किसी मंथ ज़्यादा होता होगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, बट बेसिकली ये जो 70% वाला जाके ज़ीरो होता, ये 30% प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑप्शन है दैट विल बिकम ऑलमोस्ट 100%। बट कितना आता नहीं बोल सकते, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके पहले मैं कंटिन्यूसली इसका वीडियोस मैं बनाता था, यहाँ पे देख लीजिए X1 आयरन फ्लाई लाइव ट्रेडिंग, ये 5% 6% ऐसा हम बुक करते थे, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा। जब से मैं ऑप्शंस का वेबिनार स्टार्ट किया था तब से टाइम नहीं मिल रहा। दैट इज़ द रीज़न। आप एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आता है इसमें क्या प्रॉबिलिटी है बोल के। अगर आप आपके पास अच्छा कैपिटल है तो 25 lakhs कैपिटल है तो क्या करना पड़ता है, 8 lakhs पुट इट इन स्विंग ट्रेडिंग, 8 lakhs आप इंट्राडे में X3 से काम कीजिए, 8 lakhs आप आयरन फ्लाई में डाल दीजिए। सो तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको एक्सेलेंट मनी मल्टीप्लाई हो जाता। क्यों बोल तो कभी कभी इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, कभी कभी स्विंग में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, कभी आयरन फ्लाई में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ये तीनों है तो क्या होता बोले तो आपको तीनों से भी आपको प्रॉफिट आता, किसी न किसी एक सेगमेंट से आपको प्रॉफिट आता। इसलिए आप तीनों को यूज़ करने की ट्राई कीजिए। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी अपन चार्ट पे जाएंगे। चार्ट में देख लीजिए बैंक निफ्टी का निफ्टी का चार्ट में तो अपट्रेंड जोन में है ऑलरेडी, आप टोल्ड यू। सब पुल बैक्स में इसमें बाई करना चाहिए। अभी अपन बैंक निफ्टी पे जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी बाई सिग्नल चल रहा था। सो यहाँ से लेकर देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट ये कितने पॉइंट्स है, 3000 पॉइंट्स कुछ प्रॉफिट है। एंड बीच में ये भी आपका अपट्रेंड जोन में चले गया था। सो दिस इज़ नॉट रिबन, फुल रिबन, ये डॉट्स है। ये डॉट्स देख लीजिए, आपको ऐसा डॉट्स आता, 21 डॉट्स आपको समवेयर ईयर यहाँ पे आ गया था। फ्रॉम ईयर वी विल काउंट। सो 21 डॉट्स हो समवेयर ईयर आपको अपट्रेंड जोन कंफर्मेशन आ गया था। सो क्या करना चाहिए, अपट्रेंड जोन कंफर्मेशन आया तो क्या करना, यू हैव टू वेट फॉर एक सेल सिग्नल के लिए वेट करना। सेल सिग्नल आपको आ गया था जैसे आपको निफ्टी में आया था प्रीवियस चार्ट में, इन द सेम वे समवेयर ईयर। इसके बाद में क्या होता वी डोंट नो, ये फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, ये सब छोड़ दीजिए। ये क्या होता वी डोंट नो। देख लीजिए ये एरो जब आता तो ऐसा ड्रा कीजिए, यहाँ से ये स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल, ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता, न तो दिस स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल। ये कौन सा आता वी डोंट नो। सो जो भी सिग्नल है उसका हिसाब से काम करना। दिस सिग्नल इज़ नॉट वैलिड सिग्नल। आपको ये दोनों भी सेल सिग्नल आ गया था। फर्स्ट कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, बट सेकंड इज़ नॉट सेटिस्फाइड, थर्ड इज़ नॉट सेटिस्फाइड। सो दिस इज़ ए बाइंग पॉइंट। यहाँ पे बाई करना चाहिए आप। यहाँ पे बोलते हो यहाँ पे थोड़ा नीचे आया तो बाई कर सकते हैं। ये एक लाइन आके सेकंड लाइन नहीं आ रहा बोलते तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर अगर आपको समझ में आया तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज इतना बड़ा कंसोलिडेशन में अभी आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गॉट ट्रैप्ड इन दिस। आप ऐसा जूम करता हूँ, देख लीजिए, आपको ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, इट हैज़ गिवन इंप्रेशन दैट इट विल फॉल, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नेक्स्ट डे मैंने गैप अप आया था। जब तक आपको ये ब्लू कलर में है तब तक ये 80% ऑफ टाइम या 70% ऑफ टाइम गैप अप्स आता, नहीं तो फेक गैप डाउन आता। फेक गैप डाउन में इमीडिएटली आप बाई करना चाहिए। ये गैप डाउन गैप अप में भी कैसे काम करना, हमारे पास गैप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी का वीडियो पर देख लीजिए। वो सब मैं बोले तो यहाँ पे वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी। सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपट्रेंड जोन में है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। एक साइन वेव स्ट्रक्चर, सॉरी वेव स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें। सो नीचे आया तो और एक बार बाई कीजिए। सो पुल बैक्स में टेक ए बाई पोजिशन। एंड कल HDFC बैंक का रिजल्ट है, सैटरडे के दिन HDFC बैंक का रिजल्ट है। सो एक बार अपन HDFC का भी चार्ट देखेंगे, HDFC बैंक का HDFC। उसके पहले अपन एक बार यहाँ पे डॉ जोन्स का चार्ट देखेंगे, ये कंप्लीट हो जाता है। डॉ जोन्स में भी अपट्रेंडिंग जोन चल रहा। एंड ये इनवैलिड सिग्नल है। कौन सा इनवैलिड सिग्नल है, इनवैलिड सिग्नल है। दिस सिग्नल इज रनिंग। एंड इसमें देख लीजिए, आपको कल भी आपको 300 पॉइंट कुछ ऊपर गया था मार्केट। अभी तो थोड़ा लिटिल बिट ऑफ स्मॉल पुल बैक इज हैपनिंग, बट ये भी नीचे है। तो ये बाई सिग्नल जब चल रहा, सो इसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपको ऐसा आके फिर ये ब्रेकआउट हुआ था। एंड जब तक आपको ऑसिलेटर जीरो के ऊपर है तब तक आपको इसमें वही होता, नीचे आता फिर ऊपर जाता, नीचे आता फिर ऊपर जाता। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। सो वेदर इट इज डॉ जोन्स और नैस्डैक और फॉरेक्स और क्रिप्टो और वॉट एवर इट इज, रूल्स आर सेम, स्ट्रक्चर इज सेम। ये स्ट्रक्चर कैसे आता बोलो तो डिमांड एंड सप्लाई से आता, नॉट फ्रॉम माई दिस वन। ये हम आइडेंटिफाई करके हम वी हैव ट्राइड टू, हम रिसर्च करने के बाद में वी हैव ट्राइड टू मेक वन इंडिकेटर विच विल डिफरेंशिएट बिटवीन
ट्रेंडिंग जोन और नॉन ट्रेंडिंग जोन, दिस इज़ द डिफरेंस। TDF जोन्स इंडिकेटर से ही आपको ये पता चलता। अप ट्रेंडिंग जोन है तो ये वीक सेल सिग्नल है, बेसिकली ये तो इनवैलिड सिग्नल है। अगर वैलिड सिग्नल आए तो भी दैट विल बी ए वीक सेल सिग्नल। क्यों बोल तो हमेशा क्या होता है, जब तक आपको जीरो क्रॉस होना होता है तब तक आपको अगेन विल गेट ए पुल बैक चांस। दैट इज़ द रीज़न डॉ जोन्स भी ऊपर जा रहा, हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा। थोड़ा पुल बैक है तो मार्केट अपना भी पुल बैक आने का चांस है। इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ख़राब था हमारा, सो बहुत ख़राब इन द सेंस नॉट सो गुड। बैड है या नहीं है मुझे तो नहीं मालूम, बट नॉट सो गुड। सो ADR आई डोंट नो, I have never checked it. He says that it is a down around 9%. I don't know whether it is this one. Of course, no, he will not send wrong information. But एक बार चेक कर लीजिए, मुझे तो I did not confirm this one. Generally मैं ये सब नहीं देखता हूँ। ये एक बार 3:30 को सिस्टम बंद करने के बाद में अमेरिका में क्या हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा, पुतिन क्या कर रहा, सो रहा, उठ रहा, वो सब नहीं देखना चाहिए। जो भी चार्ट में जो आता दैट विल फॉलो। हमारा रूल क्या है, चार्ट इज किंग। चार्ट में एवरीथिंग इज फैक्टर्ड। सो चार्ट को बिलीव कीजिए। चार्ट को बिलीव करें तो X1 सिस्टम को बिलीव करें तो आप यू कैन मेक मनी। आपको जितने भी जो भी खराब सिचुएशंस है, वॉट एवर न्यूज़ दैट इज गोइंग टू कम, वेदर इट इज गुड और बैड, एवरीथिंग विल बी फैक्टर इन टू दैट। इन्फोसिस में सेल सिग्नल है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। सी आई डोंट नो दैट इन्फोसिस का रिजल्ट विल बी बैड। और TCS में भी हम एक पुट ऑप्शन लिए थे परसों, वेबिनार में देख सकते हैं आपको। वेबिनार में वी हैव टेकन 132 पुट ऑप्शन एट 38 रुपीज़ आई थिंक। इट हैज़ ओपन एट 52 यस्टरडे। बुक तो करें हम प्रॉफिट में, बाद में क्या हुआ आई डोंट नो। रिजल्ट वाज नॉट सो बैड आल्सो इन दैट, बट आपको आइडिया आता है सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो आपको आइडिया आता है कि क्या होने वाला है बोल के। सो उसका बेसिस पे आपका जो भी रिस्टिंग कैपेसिटी है उसका हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सो बेसिकली पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज वॉट एवर इज द नेम ऑफ दैट चार्ट, वी आर नॉट कंसर्न विद द नेम ऑफ दैट चार्ट, वेदर इट इज डॉ जोन्स और नैस्डैक और XYZ, रूल्स आर सेम। अभी नैस्डैक में डॉ जोन्स में क्या चल रहा, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। एवरी पुल बैक विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल न्यू सेल सिग्नल कम्स विथ वैलिड कंडीशंस, विथ 3 कंडीशंस। जब तक आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं होता तब तक इसमें अपन सेल नहीं करते। सो दिस इज अबाउट डॉ जोन्स सेटअप। अभी अपन नैस्डैक देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप बन रहा वहाँ पे। सो नैस्डैक में देख लीजिए, इसमें भी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था। दिस वाज नॉट वैलिड सिग्नल, ये भी आपको वैलिड सिग्नल नहीं था। बाद में देख लीजिए आपको इन दिस कंसल्टेशन दिस सेल सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड समवेयर हियर, और इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में नाउ इट इज़ नो एक पुल बैक है, बट दिस पुल बैक नो, ये जो पुल बैक है इसे शॉर्टिंग पॉइंट और इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। एंड ये जो कंसल्टेशन है ना, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ट्रेडर्स और ट्रैप्ड हियर, बट हमारे पास तो ये दोनों भी इनवैलिड सिग्नल्स है। दिस वन इज इनवैलिड, दिस वन इज इनवैलिड बिकॉज इट्स ओनली कंटिन्यूएशन। ये वैलिड सिग्नल था, कंडीशंस पूरा मैच हुआ और इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर भी हो गया था। बाद में अभी आपको ऊपर आ रहा, ये अपना स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस अभी इसके ऊपर गए तो ट्रिगर होता, ट्रिगर नहीं हुआ इसके ऊपर। देख लीजिए, आपको इसका हाई देख लीजिए 13,240 और इसका है 13,220। अभी इसके ऊपर ट्रिगर नहीं हुआ, सो अभी स्टिल सेल सिग्नल चल रहा। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर जो भी स्प्रेड रहता। क्यों बोलते तो बैंक निफ्टी में हम क्या करते हैं 20 पॉइंट्स का स्प्रेड लेते, निफ्टी में 10 पॉइंट्स का स्प्रेड लेते, डॉ जोन्स में वगैरह वो आप मार्केट वॉच में देख के काम करना चाहिए। अभी मेरे पास तो लाइव ट्रेडिंग वगैरह नहीं है, टर्मिनल नहीं है, सो स्प्रेड के साथ में ये तो ट्रिगर नहीं हुआ। सो दिस इज शॉर्टिंग पॉइंट। अभी नीचे आए तो दिस विल गिव यू वेरी गुड बम्पर प्रॉफिट। क्यों बोलते तो लॉट ऑफ पीपल गॉट ट्रैप्ड हियर, बट हमारा सिस्टम है X1 सिस्टम में वी आर नॉट ट्रैप्ड। सो दिस इज वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल नो हाउ X1 सिस्टम विल फिल्टर कंसल्टेशन बोल के। सो व्हेन एवर दिस हैपेंस, कभी भी आपको ऐसा चार्ट दिखे तो सब जने क्या है ये क्या चार्ट है, बेकार चार्ट है बोल के उसको गालियाँ देते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो बोल के रोते रहते। सो गालियाँ देना, चार्ट को गालियाँ देना बंद करो, चार्ट को ब्लेम करना, मार्केट को ब्लेम करना बंद करो, और स्टॉप लॉस हिट हो के बोल के रोते हुए बैठना बंद करो। बैड चार्ट इज इक्वल टू मोर मनी, बैड चार्ट इज इक्वल टू मोर मनी। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दैट्स मोर मनी, स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ किसी भी स्टॉक में तो मोर मनी। ये आप लिख के रख लीजिए, बैड चार्ट इज इक्वल टू मोर मनी बोल के। क्यों बोल तो बैड चार्ट में क्या होता है, बुल्स एंड बेयर्स विल बी ट्रैप। देख लीजिए, आपको थोड़े लोग यहाँ पे शॉर्ट करें। ये नैस्डैक, ये नाम से मतलब नहीं, नाम छोड़ दीजिए, इट में भी ICICI बैंक, इट में भी टाटा स्टील, इट में भी XYZ। सो नाम से मतलब नहीं है, मैं आपको ओनली स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत जने शॉर्ट करे,
मार्केट ऊपर गया, बहुत जने या ट्रैप बाई में चले गए, फिर नीचे आया, फिर शॉर्ट आ गए, फिर बाई करे, फिर शॉर्ट करे, फिर बाई करे। देखो कितने बार ये सब ट्रैप हो गए, बट हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल सिस्टम में तो नथिंग इज देयर। अभी तो सेल सिग्नल चल रहा है, एक ही सिग्नल, ये सब आपको इनवैलिड है। सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग हैपेंस इट विल लीड टू बिग ट्रेंड अपसाइड और डाउन साइड। किस तरफ होता वी डोंट नो। अभी तो मेरा शॉर्ट है, एग्जाम्पल अगर मेरा नैस्डैक में इफ आई कैन ट्रेड आई विल बी शॉर्टिंग ईयर। सो रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो करो तो अल्टीमेटली विल मेक मनी। एंड वेन एवर यू सी बैड चार्ट यू मस्ट बी हैप्पी। आपको इतना खुशी होना कि अरे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गया, बहुत खुशी होना चाहिए। हमेशा मैं मेरे पास एक ऑपरेटर है, उसका काम क्या है, उसको मैं क्लासिफिकेशन दिया था। एक क्या है, फेल ट्रेड। ये मिलना मुश्किल है हमारे पास। फेल ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, हर स्टॉक में कंट्रोल टैब बटन दबाते रहना। कंट्रोल टैब दबाए तो ये स्लाइड शो जैसा काम करता हमारा MT4 में। सो डिफरेंट चार्ट्स आप कंट्रोल टैब दबा के देख सकते हैं। एक फेल ट्रेड आइडेंटिफाई करना, सेकंड बैड चार्ट आइडेंटिफाई करना। बैड चार्ट बोल तो क्या है भाई, बैड चार्ट बोल तो देख लीजिए, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, ये बैड है क्या, आराम से जा रहा ना ऊपर विदाउट एनी। अगर ऐसे ऊपर नीचे ऐसा हुआ तो दिस इज कॉल्ड बैड चार्ट। बोल तो लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी ट्रैप्ड इन दैट। वाई हम उसको क्यों इंपॉर्टेंस देते, बोल तो वहाँ से ही आपको एक बड़ा ट्रेंड आता। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हमारा इंडियन मार्केट में, दीवी स्लैब्स। दीवी स्लैब में थोड़ा नीचे यहाँ पे जाएंगे, देख लीजिए आपको यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल तो ट्रिगर नहीं हुआ। एक सेकंड चेक करेंगे ट्रिगर हो गया क्या। देख लीजिए आपको यहाँ पे 2789 बच गए अपन, जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेड इट इज़ नॉट ट्रिगर्ड। समझो ये ट्रिगर हो गया बोल के, ये ट्रिगर तो नहीं हुआ। अगर ये ट्रिगर हो गया तो उसका मतलब क्या है, ये ट्रेड आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये तो बेसिकली ट्रिगर नहीं हुआ। अगर हिट हुआ तो क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बोल तो मुझे ये ट्रेड चाहिए, ये ट्रेड चाहिए मुझे। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 2800 से कहाँ से 2800 से देख लीजिए आपको नाउ इट इज एट क्या चल रहा 3100। So just for 30-40 rupees आपको you got 300 points profit. So this is the effect of failed trade. Of course अभी अपने पास तो there is no this one क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ, बट थोड़ा नीचे आया तो ट्रिगर होता था, और एक 10 रुपये नीचे आया तो ट्रिगर होता था। ट्रिगर हो गया तो मुझे क्या चाहिए, फेल ट्रेड चाहिए। फेल ट्रेड मिलना ही मुश्किल है। सो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना बोल के आपके ऊपर रहता। मैं तो बना के दे दिया भाई, आप कैसे यूज़ करते। वेदर यू टेक फर्स्ट बेस्ट सिग्नल, हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट। थर्ड बेस्ट क्या है, फेल ट्रेड है ये। सो फेल ट्रेड मिलना ही मुश्किल है, मिले तो ले लेना चाहिए। और जब तक आपको एज ए टोल्ड ना, एज लॉन्ग एज दिस इज इन ब्लू कलर 70% ऑफ टाइम यू विल गेट गैप अप्स। देख लीजिए बहुत बड़ा गैप अप है। एंड ये अप ट्रेंडिंग जोन का इफेक्ट है ये सब। अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक गए तो ईजिली नीचे नहीं आता, हर पॉइंट पे यू विल गेट बाइंग प्रेशर। दैट इज द रीजन नो, जब तक आपको ये ब्लू कलर है तब तक शॉर्ट पोजीशन, डोंट कीप शॉर्ट पोजीशन इन द मार्केट। इंट्राडे में शॉर्ट करो चाहे तो आपको सेटअप मिले तो, बट ये ब्लू है तो 325 तक वेट करना चाहिए। अगर वो टाइम तक पिंक नहीं हो रहा बोल तो शॉर्ट पोजीशन कट करके जाइए। कभी कभी गैप डाउन आता है तो दैट विल बी अ फेक गैप डाउन और वीक गैप डाउन, वो सब अपन वहाँ पे एक्सप्लेन करें, एक बार देख लीजिए। बेसिकली मैं रफली एक बार बोलता हूँ इसमें क्या क्या चल रहा है बोल के, हर चार्ट एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ़ यू आइडेंटिफाई गुड ट्रेड्स। एंड नेक्स्ट वन एज आई टोल्ड यू, HDFC बैंक का रिजल्ट है, उसका चार्ट देखेंगे। HDFC बैंक कल रिजल्ट है, रिजल्ट के पहले देख लीजिए अपने पास अप ट्रेंड जोन चल रहा। अप ट्रेंड जोन में क्या होता है, हर पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटी इज देयर। सो कहाँ से चल रहा अप ट्रेंडिंग जोन, समवेयर हियर। अप ट्रेंडिंग जोन तो यहाँ पे है, बाई सिग्नल तो यहाँ से है। सो देख लीजिए आपको अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में हर पुल बैक बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब तक आपको ये ऑलरेडी 0 के ऊपर रहता तब तक इसमें बाई सिग्नल बाइंग फोर्स चलते रहता, अप ट्रेंडिंग जोन चलते रहता। सो मंडे मॉर्निंग किसी भी रीजन से अगर रिजल्ट अच्छा है तो गैप अप आता है, रिजल्ट अच्छा नहीं है प्रॉब्लम इट में गिव यू गैप डाउन। एक बार बाई कीजिए, बाद में देखेंगे इसमें सेल सिग्नल अगर सेल करना ही है तो पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना, और वो भी वीक सिग्नल बोलते हैं हम। सो वीक सिग्नल में कैसे काम करना, या तो हेडजिंग के साथ में काम करो, नहीं तो ट्रूथ से काम करो। सो वो आप देख लीजिए, रूल्स एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आता। सो बिफोर रिजल्ट HDFC बैंक आपको बाई में है, अपने जोन में है। अपना बाई इज़ फ्रॉम समवेयर ईयर, जो भी है ना 1570 1580।
अगर कल मॉर्निंग एक 100 रुपये भी नहीं चाहे तो भी स्टिल विल बी इन प्रॉफिट ओनली। सो रिजल्ट के पहले आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो ही उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो पार्ट प्रॉफिट बुक कीजिए। क्यों बोलते रिजल्ट में क्या आता वी डोंट नो। बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग क्लोज हुआ कल, बट रिजल्ट क्या था वी डोंट नो। इन्फोसिस अभी देख लीजिए, आपको क्या है एक बार दिखाता हूँ। इन्फोसिस में देख लीजिए, आपको ये बाई सिग्नल चल रहा था। दिस वाज द फर्स्ट ज़ीरो क्रॉसओवर के बाद में ये फर्स्ट एक्चुअली ये देख लीजिए, आपको इसमें 21 डॉट्स है। तो एज आई टोल्ड यू इट इज एन अपट्रेंडिंग जोन। 7, 10, 15, 21 अभी अपट्रेंडिंग जोन में चले गया था। दैट इज़ द रीज़न। आप क्या करना बोलते हो, यहाँ पे इसके नीचे सेल ट्रिगर होता था, सेल तो कल ट्रिगर हो गया। सो मंडे मॉर्निंग गैप डाउन आने वाला है। सो एंजॉय दिस वन। ये जो एरिया में यू आर नॉट ट्रैप्ड इन दिस वन। सो एक छोटा मॉडिफिकेशन है। आप HTF प्लस फिल्टर में जब आप देखते हैं ट्रेंडिंग जोन में, सो दो कैंडल्स देखिए, 2 फिल्टर का रेड कैंडल्स और 2 HTF में 2 कैंडल्स पे सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन। वो देखे तो आपको और भी फिल्ट्रेशन होता। सो यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन इवन बैड चार्ट्स आल्सो। सो वेट फॉर 2 कैंडल कंडीशन। HTF थर्ड कंडीशन में 2 कैंडल्स पे मैच होना बोल के देख लीजिए। सो इन दिस कंसोलिडेशन, इतना बड़ा कंसोलिडेशन में भी आपको ट्रैप ही नहीं है। सो इसके पहले आप सेल किए थे, बाई किए थे, थोड़ा प्रॉफिट में था, बाद में सेल सिग्नल तो कल ट्रिगर हो गया था। सो दिस इज़ नॉट वैलिड। ये वैलिड बाद में हुआ, दिस इज़ नॉट वैलिड सिग्नल। सो दिस इज़ व्हाट विल डिफरेंशिएट बिटवीन अदर सिस्टम्स एंड अवर सिस्टम। सो आप यहाँ पे ट्रैप होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट इज TCS देख लीजिए। TCS में भी आपको सिमिलर पैटर्न था, बाई सिग्नल आ गया था, अपट्रेंडिंग जोन था। नॉट वैलिड। ये वैलिड कल हुआ था, कल ट्रिगर हुआ। सो कल मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग इसमें भी गैप डाउन आता। सो नेक्स्ट देखेंगे HDFC में देख लीजिए, आपको अपट्रेंडिंग जोन चल रहा, बाई सिग्नल इज गोइंग ऑन। इसका चार्ट मैं आपको लास्ट वीक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अपट्रेंडिंग जोन चल रहा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसमें भी आपको नहीं चाहे तो पुल बैक में बाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, दैट विल बी दिस वन नो, JSW स्टील। इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार देख लीजिए। JSW स्टील, JSW में बाई सिग्नल चल रहा था, दिस वाज बाई सिग्नल। और ये सिग्नल के बाद में दिस इज ज़ीरो क्रॉसओवर के बाद में फर्स्ट सेल सिग्नल विल बी आवर 4th बेस सिग्नल। बट उसके पहले ही थोड़ा डॉट्स आ गए। देख लीजिए, आपको ये काउंट करो तो आपको मालूम होता है इसका हमारा सिस्टम का क्या है इंपॉर्टेंस बोल के। सो यू कैन सी हियर 5, 10, 15, 20, 21। सो ये अपट्रेंडिंग जोन में चले गए बिफोर गेटिंग दिस सिग्नल। अगर अपट्रेंडिंग जोन में नहीं है तो भी ये तो ट्रिगर नहीं हुआ सिग्नल, सेल तो ट्रिगर नहीं हुआ, बट अपट्रेंडिंग जोन में गए तो अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होना। सो यहाँ पे ओनली 1 कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, बाकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो दिस इज लॉन्ग पॉइंट। ये बाई करने का पॉइंट है, नॉट सेलिंग पॉइंट। सो बाई कर तो क्या हो गया देख लीजिए, आपको यहाँ से फ्रॉम 680 and 721। सो अगेन नो, यू आर नॉट ट्रैप्ड इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ आवर रूल्स। हमारा जो अपट्रेंडिंग जोन का जो रूल है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर। सो हमारा जो कंडीशंस है किसी भी चार्ट में, मैं आपको इतना बुरा चार्ट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। आपको यहाँ पे भी बहुत जने ट्रैप हो गया ना, शॉर्ट करे फिर लॉन्ग गए, फिर शॉर्ट करे फिर लॉन्ग गए, फिर शॉर्ट। सो दिस काइंड ऑफ अल्टीमेटली देख लीजिए, आपको ऊपर चले गया। जब तक आपको अपट्रेंडिंग जोन चल रहा तब तक आपको ऑल पुल बैक्स और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अभी अपट्रेंडिंग जोन में है, इसमें भी आपको साइन वेव स्ट्रक्चर आता, नहीं तो वेव स्ट्रक्चर आता। रूल्स तो सेम है, चार्ट स्ट्रक्चर विल बी सेम। नेक्स्ट वन इज हीरो मोटर्स में बाई सिग्नल चल रहा, अपट्रेंडिंग जोन चल रहा। देख लीजिए, आपको इसमें बाई सिग्नल, अपट्रेंडिंग जोन, सेल्स ने लाया था, बट इसमें ओनली 1 कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड। इवन इफ अदर कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, दिस विल बी अ वीक सेल सिग्नल। सो ट्रेड कीजिए विथ सम हेजिंग। सो अभी तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो वैलिड सिग्नल। अगर इसमें 2 कंडीशंस अपना सेटिस्फाई हो गए तो ही अपन फिर ये कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज DLF का चार्ट देख लीजिए। आपको लास्ट वीक का वीडियो में आई एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। बिफोर RBI पॉलिसी इट हैज गिवन बाय सिग्नल एंड अपट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था एंड कंटिन्यूस ऊपर जा रहा। एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर बाद में और एक बार मिलता, क्यों बोल तो लाइफ लॉन्ग ऊपर ही नहीं जाता। सो थोड़ा थक जा रहा है, लिटिल बिट ऑफ टायर्डनेस इज देयर। सो एक बार प्रॉफिट बुक करने की ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वन इज बजाज फाइनेंस। फिनसर्व का भी सेम है चार्ट। बजाज फाइनेंस देखेंगे, इसमें बाई सिग्नल चल रहा, ये ज़ीरो क्रॉस हो गया था। ज़ीरो क्रॉस के बाद में फर्स्ट सेल सिग्नल भी वेरी गुड सेल सिग्नल, बट वो टाइम तक ऑलमोस्ट इसमें देख लीजिए, आपको यू विल नो वेदर इट हैज़ गॉन टू अपट्रेंडिंग जोन और नॉट।
सो यहाँ से देखना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जीरो क्रॉस ओवर यू हैव टू सी एक ये 5, 10, 15, 21 आ गया 21 चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। सो अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया। सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये बाइंग का पॉइंट है। अगर आप बाई करें तो देख लीजिए आपको कितना प्रॉफिट मिला। 58, 69 से 59, 30, 40 चल रहा है। सो अप ट्रेंडिंग जोन है। एंड अप ट्रेंडिंग जोन में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू नो, ये एरो आता ही है, ऐसा ड्रा कीजिए। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, दिस इज व्हाट इज कमिंग नाउ। नहीं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर आता। सो इसमें आप जनरली दूसरे लोग नो शॉर्ट करते ही मार्केट ऊपर जाता, अब फिर बाई करते ही फिर नीचे आता। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। बट हमारा सिस्टम में तो आप ट्रैप नहीं होते। क्यों बोलते, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये भी वैलिड नहीं है। पुराना बाई सिग्नल चल रहा, सिंपल बात है। अगर इसमें सेल सिग्नल आए तो वैलिड आए तो फिर सेल करेंगे ना, तब तक सेल नहीं करेंगे। सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन कंसल्टेशन, दिस इज मेन पॉइंट। अगर आपको ये समझ में आए तो बस है। ये वीडियो का मेन इंटेंशन क्या है, आप कंसल्टेशन में दूसरा सॉफ्टवेयर कहाँ पे फेल होते हैं, कंसल्टेशन में आप ट्रैप होते। हमारा सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं होते। सिंपल बात है। आपको कंसल्टेशन में ही पैसे लॉस होता, ट्रेंडिंग में कोई भी आदमी पैसे लॉस नहीं होता, ऑटोमेटिकली उसको पैसे आता। बट कंसल्टेशन में क्या करना समझ में नहीं आता। कंसल्टेशन को हम फिल्टर कर रहे हैं। कैसे फिल्टर कर रहे हैं, विथ आवर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोनेंशियल सिस्टम कंडीशंस वी विल नॉट बी ट्रैप्ड इन कंसल्टेशन। सो दिस इज अ स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ चाहिए तो हमारा सिस्टम ले लीजिए, नहीं चाहिए भाई मैं ऐसे ही ट्रैप हो जाता हूँ दूसरा मार्केट्स में, दूसरा सिस्टम्स में मैं लेता हूँ, चीप वाला सिस्टम लेता हूँ, बोल तो आपका मर्जी है। सो वी हैव बीन शोइंग यू, देख लीजिए आपको लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली हम आपको दिखा रहे। निफ्टी में आई थिंक नो देयर वर ओनली 2 to 3 सिग्नल विच आर फेल हुआ तो भी कुछ डरने की जरूरत नहीं, हम रिकवर करते हैं लॉस को रिवर्स करके। अगर निफ्टी में लॉस हुआ तो निफ्टी से रिकवर करते हैं, अगर JSW स्टील में लॉस हुआ तो JSW से ही रिकवर करते हैं, बजाज फाइनेंस में लॉस हुआ तो बजाज फाइनेंस से ही रिकवर करते हैं। एक स्टॉक का लॉस दूसरा स्टॉक से लॉस रिकवर नहीं करते। लॉस बुक करे तो भी दैट विल बी टेम्पररी टिल इट इज़ रिकवर्ड, वो ट्रेड चलते रहता। सो दिस इज अबाउट एक्सपोनेंशियल सिस्टम, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, अगर लॉस हुआ तो भी क्या करना भी आपको आइडिया था, कहाँ पे बाई करना बोल के आइडिया था, कहाँ पे सेल करना बोल के आइडिया था इन कंसल्टेशंस एंड ट्रेंडिंग जोन्स। एंड कौन सा सिग्नल स्ट्रांग है, कौन सा सिग्नल वीक है बोल के मालूम होता। और व्हाट मे हैपन इन मार्केट बोल के भी आपको एक आइडिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडिया रहना चाहिए। व्हाट मे हैपन बोल के अगर आपको आइडिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट में बोलो। कल सुबह मार्केट में बैठते हैं आप, मंडे मॉर्निंग मार्केट में बैठते हैं आप, आपको मालूम नहीं है क्या होता, नहीं तो क्या होने वाला है बोल के आपको मालूम नहीं रहता। बट हमारा सिस्टम तो क्लियर कट है ना आपको, दिस वन विल हैपन, कंसल्टेशन एंड ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। किस तरह पता वो डोंट नो। अगर सेल आए तो सेल करेंगे, बाई आए तो बाई करेंगे। नो इमोशंस हियर, इमोशंस कुछ भी नहीं रहता। रूल बेस्ड सिस्टम में काम करो तो आपको इमोशंस नहीं रहता। अगर आप गेस करते हुए काम करो तो हमेशा आपको लॉस होने का चांस है। गेस करना एक बार सक्सेस होता, 2 बार सक्सेस होता, कंसिस्टेंटली यू कैन नॉट मेक मनी विद गेसिंग। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इफ यू वांट रूल बेस्ड सिस्टम हमारे पास आ जाइए, हमारा वेबसाइट में यू कैन टेक फ्री ट्रायल ऑफ दिस वन। एंड और वेबिनार का भी आपको फ्री ट्रायल मिलता है, इसका लाइव में मिलता। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज आवर सॉफ्टवेयर X1, X2, X3 एंड वीकली इनकम, मंथली इनकम चाहे तो विदाउट एनी टेंशन you can come to our this one iron fry training program। and iron fry का ट्रेनिंग का प्रोग्राम कल से सैटरडे इवनिंग या संडे मॉर्निंग से उसका रेट चेंज होता, 3 lakhs होता। इफ़ आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट। देख लीजिए हमारे पास थोड़ा सर्विसेज कॉस्टली रहता बट क्वालिटी रहता। सिंपल बात है, अगर आपको एक नॉर्मल आइसक्रीम चाहिए तो चाहे 10 रुपये मिलता होगा शायद, बट क्वालिटी वॉल्स का एक कोन चाहिए तो इट विल टेक 50-60 रुपीज़ है, जो भी है 78 रुपीज़ में मिलता। सो क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी वाला लेना चाहिए, नहीं तो एक चीप का आइसक्रीम का है तो 10 रुपये में आइसक्रीम का है तो 100 रुपये डॉक्टर को देना पड़ता, 500 रुपये को देना पड़ता। सो इफ़ यू वांट क्वालिटी यू हैव टू पे प्राइस, एंड इफ यू आर रेडी टू पे प्राइस वी आर रेडी टू गिव यू सर्विस। सो दिस इज द वीडियो अबाउट चार्ट सेटअप्स। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे चार्ट्स है, नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी चार्ट। एक बार मैं लास्ट बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ। बिटकॉइन में क्या चल रहा है देखो, बाई सिग्नल चल रहा, ये हमारा 4th बेस्ट बाई सिग्नल है हमारा सिस्टम में। ये नाम से मतलब नहीं है, नाम को छोड़ दो। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रूल्स को फॉलो करो। वॉट एवर इज दैट मार्केट, वॉट एवर इज दैट इंस्ट्रूमेंट, यू विल गेट accuracy, same accuracy whether it is Nifty, Bank Nifty or Bitcoin or anything, accuracy will be same. So systematically काम करने ट्राई कीजिए। So if you like this system you can purchase from our website and
सभी चार्ट्स में आपको रूल्स सेम रहता। अगर आपको मैं पूरा चार्ट दिखाया तो लेंथी वीडियो होता, दैट इज़ द रीज़न नो रैंडमली मैं सेलेक्ट किया था, डिफरेंट नो सेक्टर सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाया था। मेटल्स दिखाया था मैं आपको, बैंक्स दिखाया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिखाया था, एक टाटा केमिकल्स का भी चार्ट है, बट अभी तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गया वीडियो स्टार्ट करके, छोड़ेंगे नेक्स्ट वीक देखेंगे। सिस्टम तो सेम है सभी के लिए। सो दिस इज अबाउट चार्ट सेटअप्स फॉर नेक्स्ट वीक एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर watching this video.